लड़ने लगी। जैसे आपको भूख लग रही है तो आपको कुछ खाने को मिल जाए तो आप मतलब दो जनों को भूख लग रही तो आप लड़ते हो ना, मैं खाऊंगा ऐसे वो दो बिल्ली आपस में लड़ने लगे इस रोटी के ऊपर। एक रोटी मिल रही है, अब ये दोनों रोटी को लेकर आपस में झगड़ने लगी। उन दोनों को आपस में लड़ते हुए एक बंदर ने देखा और जैसे वो दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी तो एक बंदर आया। बंदर देख रहा है उन दोनों बिल्लियों को। बंदर बहुत चालाक था। बंदर कैसा था? चालाक मतलब बहुत समझदार था बंदर। वह दोनों के पास गया और लड़ने का कारण पूछने लगा। बंदर उन दोनों बिल्लियों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो बिल्लियों ने सारी बात उसे सुना दी। किसे सुना दी? बंदर को। वह उन दोनों का निर्णय करने के लिए कहीं से एक तराजू ले आया। बंदर क्या ले आया कि दोनों एक रोटी के ऊपर लड़ रहे हैं तो तराजू ले आया जिसमें आप तोलते हो ना, जानते हो तराजू? एक तराजू ले आया। उसने रोटी के छोटे बड़े दो टुकड़े किए। उसने छोटी रोटी लाई, उस रोटी के दो टुकड़े करे, एक तो कर दिया छोटा और एक कर दिया बड़ा। रोटी के कितने टुकड़े कर दिए? दो टुकड़े। और वह मतलब पल्ला उठाने लगा। भारी पल्ला नीचे और हल्का पल्ला ऊपर हो गया। उसने जब ज्यादा रोटी करी तो वो तो नीचे रह गई क्योंकि उसमें ज्यादा थी और उसने कम छोटा टुकड़ा किया, वो ऊपर चला गया पल्ला। मतलब वो नहीं है ना, वो क्या बोलते हैं उसे? तांत्रिक बोलते हैं, तराजू। उसे बोलते हैं। तो तराजू में जो उसमें ज्यादा रोटी है तो वो नीचे आएगा और कम रोटी है वो ऊपर चला आएगा। बंदर ने भारी पल्ले से रोटी तोड़कर चालाकी से मुंह में डाल ली। जो उसमें ज्यादा रोटी थी ना उसमें से रोटी निकालकर अपने मुंह में खा ली उसने। फिर उसने उसे और की रोटी तोड़कर खा ली। इस तरह चालाकी से वो सारी रोटी खा गया। मतलब जो उसमें ज्यादा रोटी थी उसको खा ली। फिर उसके बाद बिल्लियां तो आपस में लड़ रही। फिर उसने दूसरे तराजू में रखी ना कम रोटी, उसको भी खा गया। इसी तरह चालाकी से वो सारी रोटी खा गया। बिल्लियों ने उससे अपनी रोटी मांगी तो वो बोला कि मैंने तुम्हारा निर्णय किया है इसलिए वह मेरा खिलाया था। मैंने तुम्हारा निर्णय किया है तो मेरी रोटी थी मैं खा ली। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपसी झगड़े से दूसरे लाभ उठाते हैं। जब वो दोनों बिल्लियां आपस में उस रोटी को बांट लेती तो उनकी वो रोटी नहीं जाती ना, और वो तो लड़ रही कि मैं खाऊंगी तो उसमें बंदर को फायदा मिल गया। बंदर ने पूरी रोटी खा ली तो क्या मिला बिल्लियों को? कुछ नहीं। तो वो बिल्लियां भूखी रह गई। इसलिए कहते हैं आपसी झगड़े में दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। अब हम एक नाटक करेंगे बंदर और दो बिल्लियों का। एक दूसरे के साथ उन्हें जो भी खाने मिलता था उसे खुशी खुशी मिल बांटकर खाती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला और इस तरह से खुशी मगर इस बार वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। दोनों बिल्ली आपस में झगड़ने लगी, मेरा टुकड़ा बड़ा है, मेरा टुकड़ा छोटा है। लड़ो आपस में। ऐसे एक बिल्ली ने कहा, नहीं मेरा टुकड़ा बड़ा है। ऐसे दूसरे बिल्ली ने तब किया। एक रोटी के टुकड़े के लिए बहुत बड़ा झगड़ा किया। अब क्या करना चाहिए उन्हें कोई समझ नहीं था। इसलिए एक टुकड़ों को लेकर एक पेड़ के पास जा पहुंचे जहाँ पे एक बंदर आराम से बैठा था। बंदर भी जैसे इस मौके का इंतजार कर रहा था नीचे आ गया। बंदर तराजू ले आया और दोनों बाजू में एक टुकड़ा रोटी रख दिया। तराजू का एक हिस्सा बहुत भारी होने के कारण नीचे आ गया। तभी वो बंदर बोला, ये भारी क्यों है? ऐसे रोटी टुकड़ा तोड़ के वो खाने लगा। तराजू का दूसरा बाजू भारी हो गया। अब इस भारी वाली साइड से बंदर फिर से टुकड़ा तोड़ के खाने लगा। इसी प्रकार वो बारी-बारी एक ऐसे खाने लगा बंदर। ऐसे बारी-बारी खाने के कारण बंदर बिल्लियां देखो कैसे लड़ रही हैं। दोनों बिल्लियां अपनी गलती साफ करके बंदर को जाके बोली, बंदर ये क्या कर रहे हो? बंदर फिर उन दोनों को ऐसा जवाब दिया, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए मैं तुम्हें कस कर रहा था ना इतने देर से।
इसके लिए मैंने ऐसे कहने से आपन दिखा के ना। टुकड़ा बचा था, उसे भी बंदर ने खा के खत्म कर दिया और दोनों बिल्लियां आपस में बात करने लगी कि काश हम इस बंदर के पास आने की बजाय हम अपना खुद का मामला सुलझा देते। तो बच्चों याद रखना, लालच बुरी बला है। करना नहीं चाहिए था। अब देखो बंदर ने खा लिया, आप दोनों रह गए।